खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला बोला है। अमेठी में राहुल ने कहा कि देश में बिजली पानी की समस्या है और पीएम जापान में ढोल बजा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जापान में ढोलक बजा रहे हैं और यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे सब्जी के दाम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अमेठी दौरे पर गए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान को बदलने का वादा किया था, लेकिन सारी समस्याएं जस की तस हैं। कुछ महीने पहले यहाँ हमारी नई सरकार आई है और बड़े वायदे किए थे उन्होंने, हिंदुस्तान को बदलने के वायदे, बिजली के वायदे, पानी के वायदे, दाम कम करने के वायदे। तो जो वायदे इन्होंने किए हैं उनको वो पूरा तो करें, शुरू तो करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ भाषणबाजी ही चल रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर रिजल्ट कब दिखेगा। 100 दिन हो गए हैं, सब्जी के दाम आप लोग जानते हैं, बिजली की समस्या आपको दिखाई दे रही है, शुरुआत भी नहीं हुई है, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है और जनता को भी ये लग रहा है। पीएम पर राहुल गांधी के इस निशाने से बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा है कि पीएम ने ड्रम बजाया तो संसद में सोने वाले राहुल गांधी का बाजा क्यों बज गया। प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा में अगर एक ढोल बजाते हैं तो यहाँ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी का बाजा क्यों बज रहा है। और बिजली को लेके जो वो चिंता जता रहे हैं, इसके लिए सोचना चाहिए ना, जैसे वो संसद में सो रहे थे वैसे ही देश में सरकार जो है सो गई थी। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोगों ने घेर कर बिजली समस्या का रोना रोया और बताया कि बिजली दिन भर गायब ही रहती है। इन लोगों ने राहुल से बिजली समस्या का समाधान करने को कहा। राहुल जब गांव में घूम रहे थे तो लोगों ने उनके सामने बिजली की हालत बताई। इन लोगों ने कहा कि हर रोज 3-4 घंटे ही बिजली आती है। बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पर, बिजली का 4 घंटे अब 2-3-4 घंटे आती है, बहुत ज्यादा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि वो अमेठी में बिजली की समस्या के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, आप देखिए क्या होगा। मैंने चीफ मिनिस्टर जी को चिट्ठी लिखी है जी, बहुत ज्यादा राहुल जी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंचकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मजार पर जाकर मन्नत मांगी। उनका काफिला जब जा रहा था तो भीखीपुर में रुके और यहां की मस्जिद में जाकर जियारत की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मजार पर जाकर मन्नत मांगी। उनका काफिला जब जा रहा था तो भीखीपुर में रुके और यहां की मस्जिद में जाकर जियारत की। भीखीपुर की मजार पर राहुल गांधी ने चादर भी चढ़ाई। इस दौरान उनके साथ मस्जिद के मौलाना भी मौजूद थे। राहुल के यहां पहुंचने की भनक मिलते ही कई लोग उन्हें देखने के लिए पहुंच गए थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अमेठी दौरा 2 दिनों का है। आज उन्होंने कई इलाकों में लोगों से मुलाकात की। कल भी वो अमेठी के कई गांवों में लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात आज रात 9:30 बजे होगी। उद्धव ने अमित शाह को मिलने का न्योता भेजा था, जिसे अमित शाह ने कबूल कर लिया। अमित शाह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को लेकर सुबह तक सस्पेंस बना हुआ था। अब दोनों की मुलाकात तय हो गई है। माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो सकती है। सीटों को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद भी है। मुंबई पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अगली सरकार बीजेपी शिवसेना गठबंधन की ही बनेगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बने, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिशन महाराष्ट्र पर पहुंचे अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करने वाले हैं। महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी में अहम बैठक चुनाव पर चर्चा होनी है। साथ ही वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने 8वीं से 10वीं के छात्र छात्राओं को मुफ्त टैब देने की घोषणा की। टैब के साथ सोलर चार्जर भी मिलेगा। साथ ही हर स्कूल में टीवी सेट लगाने का भी ऐलान किया गया।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। जयपुर में राजभवन में शपथ ग्रहण हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुनील अमवानी ने उन्हें शपथ दिलवाई। जब कल्याण सिंह राज्यपाल पद की शपथ ले रहे थे तो वहां मौजूद लोगों ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि जिसमें निष्ठा होती है वो उसी के नारे लगाता है। केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली शीला दीक्षित को विदाई दी गई। तिरुवनंतपुरम में इसी दौरान शीला ने परेड की सलामी ली। पिछले दिनों ही उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। केरल के नवनियुक्त राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी सदाशिवम ने कहा कि उनकी नियुक्ति पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 4 महीने पहले चीफ जस्टिस पद से रिटायर हो चुके थे, इसलिए विवाद का कोई तुक नहीं। टीचर्स डे के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली छात्रों को संबोधित करेंगे। देश भर के स्कूलों में उनके भाषण का लाइव प्रसारण होगा। हालांकि कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध भी किया। टीचर्स डे से एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी शिक्षकों के एक कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी अपने सारे शिक्षक याद हैं। मोदी ने यह भी कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो अपने सभी शिक्षकों को बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। लव जिहाद का राग छेड़ना और विवादित बयान देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र और योगी आदित्यनाथ पर क्या कार्रवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अर्जी लगाई गई थी और लव जिहाद पर बयान की वजह से केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही योगी आदित्यनाथ पर भी कार्रवाई की मांग की थी। जनहित याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया। इन्हें 10 दिनों के अंदर इस मामले पर जवाब देने को कहा गया है। हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने अपने लिए अलग गर्ल्स कॉलेज और दूसरी सुविधाओं की मांग कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्राएं सिरसा के डीसी आवास पर प्रदर्शन कर रही थीं। लाठीचार्ज का विरोध करने पर पुलिस ने छात्र संगठन एआईएसएफ और एबीवीपी के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। सभी छात्र संगठनों ने लाठीचार्ज की निंदा की। वहीं पुलिस ने कहा छात्राओं को हटाने के लिए लाठी दिखाई। राजस्थान के धौलपुर में एक मनचले की जमकर पिटाई हुई। ये युवक राह चलती महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहा था। तभी एक महिला और उसकी सास ने इसे पकड़ लिया और चप्पलों से जमकर पीटा। धोखाधड़ी के आरोपी कानपुर के एक स्कूल मैनेजर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में स्कूल की शिक्षिकाएं और बच्चों के अभिभावक थे। स्कूल प्रबंधक लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसे मारना पीटना जारी रखा। मारने पीटने के बाद लोगों ने स्कूल प्रबंधक को मुर्गा भी बनाया। प्रबंधक पर फ्रॉड करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इसने एडमिशन के नाम पर लोगों से 3-3 महीने की फीस ले ली और फिर स्कूल को बंद कर दिया। राजस्थान के कोटा में एक ऑटो और टाटा मैजिक में टक्कर होने के बाद ऑटो में सवार महिलाओं ने ड्राइवर की सड़क पर चप्पलों से और डंडों से पिटाई कर डाली। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही के बीच राजौरी जिले में एक बस नदी में बह गई। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 50 लोग बस से जा रहे थे, तभी बस बाढ़ की चपेट में आ गई। कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। बाढ़ से पुंछ जिला बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं कई लापता बताए जा रहे हैं। बंकर धंस जाने से एक बीएसएफ इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई। पुंछ में आलम यह है कि सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जिसमें गाड़ियां डूब गईं। कई इमारतों को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। भारी संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। रियासी जिले में भी भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहां बाढ़ की चपेट में एक पूरा परिवार आ गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उधर जम्मू के अखनूर में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चिनाब नदी के पास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कें और गलियां सब पानी में डूबती चली जा रही हैं। घरों तक में पानी घुस आया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। 3 दिनों से लगातार बारिश के चलते जम्मू के चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में पानी बढ़ जाने से तटीय इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और लोग दहशत में जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात को देखते हुए कल से होने वाले अपने दौरे को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने टाल दिया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात भी की और हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। जवाहिरी ने भारत में अलकायदा की शाखा खोलने की बात कही थी। सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। अल जवाहिरी के वीडियो को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अफसरों के साथ मंथन किया। गृह मंत्रालय ने इस वीडियो की जांच के आदेश दिए। आईबी और रॉ इस वीडियो की जांच करेगा। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के वीडियो को लेकर गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भी जानकारी दी। गृह मंत्रालय की तरफ से अल जवाहिरी के संदेश और वीडियो के बारे में पीएमओ को बताया गया। दरअसल अलकायदा की नजर अब भारत पर है और उसने भारत में आतंक फैलाने के लिए नई शाखा खोलने का ऐलान किया है। 55 मिनट का वीडियो जारी कर अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी ने ये बातें कही। अलकायदा के इस वीडियो में अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में पैर पसारने की बात कही है। खासतौर पर भारत में कश्मीर, अहमदाबाद और असम में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने की मंशा उसने जाहिर की है। इस वीडियो में आतंकी अल जवाहिरी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के विस्तार की योजना बताई है। म्यांमार और बांग्लादेश में भी वो अलकायदा को स्थापित करना चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहले से ही अलकायदा सक्रिय है। क्रिकेट के मैदान में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का मामला सामने आया है। आरोप पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद पर है, जिसने श्रीलंका के खिलाड़ी तिलक रत्ने दिलशन को मुस्लिम धर्म अपनाने की सलाह दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शहजाद ने श्रीलंका के दिलशान को कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो जन्नत में जाएगा। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the दरअसल 30 अगस्त को दाम्बोला में जब पाकिस्तान लंका का मैच खत्म हुआ तो पवेलियन लौटते वक्त शहजाद ने दिलशन को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। ये बातचीत रिकॉर्ड भी हो गई। ये वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सख्ते में पड़ गया और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। वहीं अहमद शहजाद इसे दिलशान के साथ अपनी निजी बातचीत बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को झटका लगा है। आरोपियों से मुलाकात के मामले में चल रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की रंजीत सिन्हा की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के वकील ने मीडिया रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई थी और प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि दोनों खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण से कहा कि हलफनामा और सीलबंद रिपोर्ट देने को कहा है। प्रशांत ने ही आरोप लगाया था कि सीबीआई डायरेक्टर आरोपियों से मिले हैं। दरअसल प्रशांत भूषण ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा के घर पर मुलाकात करने वाले लोगों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी और कहा था कि वो कई घोटालों के आरोपियों से मिलते रहे हैं। विजिटर डायरी से ये खुलासा हुआ कि रंजीत सिन्हा ने 15 महीने के कार्यकाल में 50 ऐसे लोगों से मुलाकात की जिनके खिलाफ अदालत में मामले चल रहे हैं। इनमें 2G घोटाले और कोयला घोटाले से जुड़े अहम लोग भी शामिल हैं। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और इसे अपनी निजता का हनन बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली को फांसी की तारीख तय हो गई है। कोहली को 10 सितंबर को फांसी दी जाएगी। सूत्रों से खबर है कि विशेष सीबीआई अदालत ने गाजियाबाद की डासना जेल को डेथ वारंट भेज दिया है। राष्ट्रपति ने सुरेंद्र कोहली की दया याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे फांसी देने की तैयारियां शुरू हो गईं। चूंकि गाजियाबाद की डासना जेल में फांसी देने का इंतजाम नहीं है, इसलिए उसे मेरठ जेल में फांसी होगी। कोहली को 5 मामलों में फांसी की सजा मिली है। हालांकि फांसी का मौजूदा वारंट एक लड़की की हत्या के मामले में मिला है। 2006 में हुए निठारी कांड में निचली अदालत ने कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। रांची के चर्चित तारा शाहदेव लव जिहाद केस के आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। रांची पुलिस ने तारा शाहदेव के पति रंजीत को 3 दिनों के लिए 2 बार रिमांड में लिया था और पूछताछ की। उधर पुलिस ने रंजीत की मां से पूछताछ के लिए 2 दिनों की रिमांड मांगी है। कन्नड़ अभिनेत्री से रेप के मामले में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। बैंगलोर की एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। कार्तिक पर शादी का झांसा देकर रेप और धोखा देने का आरोप है।
बदायूं के चर्चित गैंगरेप मर्डर केस में 3 आरोपियों को जमानत मिल गई है। सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की थी, जिसके बाद तीनों आरोपियों को 2 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना में बड़ी धांधली सामने आई है। दिल्ली के पांडव नगर के सिंडिकेट बैंक में योजना के तहत खाता खुलाने के नाम पर 500 रुपए की मांग की जा रही है। लोगों ने बैंक में जमकर हंगामा किया। खुद को सोशल वर्कर बताने वाला नासिर मलिक नाम का एक शख्स बैंक की पासबुक पर अपनी फोटो छपवाकर खाता खुलवाने के नाम पर लोगों से 500 रुपए वसूल रहा है। योजना में 0 बैलेंस पर खाता खोला जाना है। आरोपी अभी तक 700 खाते खुलवा चुका है। दिल्ली के लखीमपुर खीरी में मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबने से 7 लोग घायल हो गए। अमृतपुर गांव में जैक लगाकर एक मकान को ऊंचा किया जा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में रेलवे फाटक पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। खुर्जा का रहने वाला गिरेंद्र पटरी पार कर रहा था, तभी वो राजधानी एक्सप्रेस उसे रौंदती हुई निकल गई। गुजरात के राजकोट में एक बेकाबू ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। नोएडा में बस और ट्रक की टक्कर में करीब 10 लोग घायल हो गए। हादसा नोएडा सेक्टर 21 चौराहे के पास हुआ। ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों पलट गए। मध्य प्रदेश के झाबुआ में नदी में जीप गिरने से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जीप के नदी में गिरने से 15 लोग पानी की तेज धारा में बह गए। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोप है कि शिकायत के बाद आदिल ने महिला को धमकी देनी शुरू कर दी है। उधर यूपी के आजमगढ़ में एक जज पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। एक मामले में लड़की का बंद कमरे में जज बयान ले रहे थे, तभी लड़की भागती हुई बाहर आई और जज पर छेड़खानी का आरोप लगाया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 8 करोड़ की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चोरी की गई एक घड़ी की कीमत 8 से 10 लाख तक बताई जा रही है। चोरी की इस वारदात को बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में एक छात्र के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में निर्माणाधीन इमारत में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने कोचिंग चलाने वाले एक रिटायर्ड कर्नल को गोली मार दी। रिटायर्ड कर्नल प्रबल प्रताप जैसे ही अपने कोचिंग संस्थान से निकले, बाइक सवार बदमाश उनके पास आए, पहले नाम पूछा और फिर गोली मार दी। एक बार फिर जरूरतमंद तक दिल पहुंचाने की बात पुलिस के लिए। पुलिस ने चलता ट्रैफिक रोक दिया और डॉक्टरों ने एक ब्रेन डेड महिला के दिल को एक दूसरे जरूरतमंद मरीज तक पहुंचा दिया। बेंगलोर के बीजीएस ग्लोबल हॉस्पिटल से धड़कते दिल को विशेष विमान के जरिए चेन्नई के मालाफोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया। ये दिल सड़क हादसे में ब्रेन डेड हो चुकी 30 साल की महिला का था। मध्य प्रदेश के इंदौर में सेंट्रल जेल में एक बार फिर कैदियों के बीच हुई खूनी संघर्ष में एक कैदी की मौत हो गई। इलाहाबाद के मेजा में एक शख्स पर एक महिला ने दूधमोही बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। यूपी के बहराइच में पति पत्नी के बीच हुए खूनी संघर्ष में पति की मौत हो गई। कानपुर के कल्याणपुर में रैगिंग से परेशान एक छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है। यूपी के बिजनौर के रहने वाले और मेरठ के बीआईटी कॉलेज के बीटेक के एक छात्र ने रैगिंग से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। गुजरात के सूरत में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक छात्र ने स्कूल में सरदार भगत सिंह पर आधारित नाटक देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। पीलीभीत के कोर्ट कैंपस में बनी हवालात में बंद अपने पिता से मिलने आए एक मासूम की खुले सीवर टैंक में गिरने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के पालघर में एक लड़के ने अपने मामा की हत्या कर दी। मुंबई से सटे ठाणे के भायंदर स्टेशन के पास 23 अगस्त को हुई कपड़ा व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर में लुटेरों ने दिन दहाड़े एक इंजीनियर के घर से 18 लाख के जेवरात लूट लिए। गाजियाबाद के एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले 55 पुलिसकर्मियों को एक साथ लाइन हासिल कर दिया है। मुंबई में एक महिला केक डिजाइनर ने प्योर चॉकलेट से 28 किलो की गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई।
भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के पास यूएस ओपन में 2-2 खिताब जीतने का मौका है। सानिया मिर्जा यूएस ओपन में विमेंस डबल के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई। लीबिया में फाइटर प्लेन के क्रैश होने का वीडियो सामने आया है। हादसे में पायलट की मौत हो गई। अमेरिका ने पत्रकार स्टीवन सॉटलॉफ का सिर कलम करने की वीडियो की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जिन लोगों ने अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की गलती की है वे याद रखें कि उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा।